नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि जो जिला अधिकारी हैं, जो बड़े अफसर हैं, जो जिलों में तैनात हैं, वो आम लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं। आम का फ़ोन तो उठाते नहीं है, खास लोगों के फ़ोन को उठाने में भी उनको दिक्कत होती है। CUG नंबर वो या तो किसी और को दिए होते हैं या अगर बजता भी है तो नहीं उठाते हैं। उस क्रम में हमने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की। वो रिपोर्ट थी कि अफसर समय पे ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। उस दिन बहुत सारे अफसर गायब थे, वो समय पे नहीं पहुंचे और आपने देखा भी था कि किस तरीके से एक अफसर महोदय बाद में ज्ञान दे रहे थे कि ये नियम होता है। आज हमने जब एक बार फिर से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सच्चाई को खंगालने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि क्या आज उससे सबक लेके अफसर समय पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, तो आज भी वही ढाक के तीन पात, आज भी कोई समय से नहीं पहुंचा था। मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि कौन कितने बजे पहुंचा था। सुशील कुमार चौबे जो कि OSD हैं 10:50 पे पहुंचे थे। अजीत कुमार बगाड़िया जो कि अधिशासी अभियंता है वो 11 बजे के बाद पहुंचे थे। आलोक रंजन जो कि अधिशासी अभियंता है वो 11 बजे के बाद पहुंचे थे। संजय मल्होत्रा सहायक अभियंता हैं वो 11 बजे के बाद पहुंचे थे। सुरजीत जो कि सहायक अभियंता हैं वो भी 11 बजे के बाद पहुंचे थे। MK श्रीवास्तव अवर अभियंता हैं वो भी 11 बजे के बाद पहुंचे थे। सत्येंद्र सिंह, शिवोम त्यागी और अंकुर राणा ये सारे लोग जो है 11 बजे के बाद पहुंचे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये लोग पैसा तो सरकार का ले रहे हैं लेकिन काम जो है वो अपना करने में लगे हुए हैं, नहीं तो समय से ऑफिस आते। अब यहाँ पे दूसरा सवाल खड़ा होता है, एक वो ये कि क्या इस पूरे मामले को यहाँ के जो VC महोदय हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही तो किसी न किसी की होगी, क्योंकि सरकार तो इनको तनख्वाह दे रही है और वो इसलिए दे रही है कि जनता का ये काम करें। तो आप देखिए, ये देखिए पूरे की पूरी लॉबी जो है खाली आपको दिखाई पड़ रही है। हम आपको एक एक ऑफिस दिखाते हैं जिसमें अफसर नदारत हैं। ये देखिए तस्वीरें देखिए, आपको कुर्सी खाली नजर आ रही है। आगे चलते हैं, ये देखिए दूसरा ऑफिस देखिए, इसमें पूरी की पूरी कुर्सी खाली है, पूरा ऑफिस खाली है और घड़ी की सुई भाग रही है। जनता बैठ के साहब का इंतजार कर रही है कि साहब आएं तो शायद मेरी समस्या सुन लें और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन साहब का पता नहीं है। तीसरा ऑफिस देखिए, उसकी भी यही हालत है। चौथा, पांचवा, छठवां, कितने कमरे हम आपको दिखाएं जिससे ये पता चले कि कोई तो आया हो। लेकिन ये दुर्भाग्य और दुखद है कि जिन अफसरों की ड्यूटी जनता की सेवा के लिए लगाई गई है वो अपने परिवार की, अपने लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम आपको मिलवाते हैं जनता से, जो जनता घंटों से इंतजार कर रही है, बहुत समय से यहाँ पर आ रही है अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए। अब आप देखिए और जनता की बातें सुनिए कि आखिर जनता क्या कह रही है। नाम है आपका? फौजदार जी, किस लिए आए हैं आप GDA? सर मेरा फ्लाइट निकला 2013 का, अभी मिला नहीं, इसीलिए आया। 2013 ऑफिस में भेजते हैं सर। सचिव या उपाध्यक्ष से किसी से मिले हों? नहीं मिले। कब से लगातार अपनी समस्या को लेकर GDA आ रहे हैं? सर 2-3 साल आ रहा हूँ। 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल में कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। अभी वहाँ से आया तो कह रहे हैं अभी 5-6 महीने रुको। अब भी रुकने के लिए कह रहे हैं? हाँ, ये हम इसलिए आए हैं सर कि हमारी जो ज़मीन है वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेश में 2015 में 3000 मीटर ज़मीन दी थी। ठीक है जी। और 3000 मीटर का SL3 भूखंड काटा था। ठीक है जी। जहाँ न तो सड़क है, न पानी है, न बिजली है, और जो सड़क है वो भी विवादित है। ठीक है जी। इन्होंने देकर वो निफराम करा। ठीक है जी। हमें उसकी जगह भूखंड जो है, अब वो भूखंड कब आपको मिला था? वो भूखंड हमें 2015 में इन्होंने दिया था, लेकिन उसकी जो है सड़क ही नहीं, उस पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो भी ग्रीन लाइन में कर दिया, मनोरंजन स्थल में अब जा हो गया। अच्छा। वो ना हमारी ज़मीन को, जो हमारी मूल है 1100 कुछ बीघे ज़मीन है, 1100 मीटर ज़मीन है, 11,000 मीटर जो ज़मीन है हमारी, उसे नीलाम के लिए निकाल दिया इन्होंने। हम जी उपाध्यक्ष महोदय से मिले, पहले वाले अध्यक्ष से मिले, प्रमुख सचिव आवास से मिले, उन्होंने वर्चस्व बैठक भी करी, कोई समाधान नहीं निकला किसी प्रकार का, और हमारी ज़मीन नीलामी में और निकाल दी।
GH8 भूखंड जो है इन्होंने नीलामी में निकाल दिया। हमने कहीं प्रार्थना पत्र दे दिया कि इसे नीलामी नहीं कर दिया जब तक हमारी समझा। हाई कोर्ट दोबारा हमने जो है फिर संशोधन एप्लीकेशन दे रखी। जी हमारी समस्या ये है, हमारी मम्मी ने कभी यहाँ पे अब से 2-3 साल पहले मकान के लिए फॉर्म भरा था। ठीक है। तो उसे वो पहले निकला हमारा, ठीक है। उन्होंने बताया आपका फॉर्म वगैरह बंद था, नंबर बंद था। हमने कॉल की तो इस समस्या में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो। ठीक है। रिजेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आए, मम्मी के साथ आए। हमें काफ़ी दिन के आप यहाँ आ जाओ, इस काउंटर पे जाओ, इनसे बात करो, इन अधिकारी से मिलो। उन्होंने ये बोल दिया आपका नंबर बंद था, हमने काफ़ी टाइम आपको कॉल की पर ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। ठीक है, वो रिजेक्ट करने के बाद फिर हमारा रिटर्न रहता है कि उन्होंने बोला आपके 3 महीने में पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है। वो पैसे हमारे 5-6 महीने मम्मी चक्कर काट रही हैं कि अकाउंट में वो हैं, उनके पास जाओ, आपके इस बैंक से पैसे मिलेंगे, इस बैंक से अच्छा, पैसे किस किस अधिकारी से आप मिले यहाँ के संबंध में? अधिकारी का तो जी नाम मेरे को कंफर्म नहीं है क्योंकि मम्मी हमारी मिली हैं, अंदर गई हैं वो कई बार कि आप इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, बस यही होता है। क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता को ही वोट देना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव तभी जीतती है जब अफसर धरातल पे काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पूरा कराने का काम करते हैं, जनता की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। और इस मामले में मुख्यमंत्री बेहद सख्त हैं। आपने देखा आज की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं गोरखपुर की, तो खुद मुख्यमंत्री जनता से कागज कलेक्ट कर रहे थे और उनकी समस्याओं का निदान कर रहे थे। ऐसे में गाजियाबाद में आखिर ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूं कि ऊपर के अफसर जो बैठे हुए हैं, अगर इस खबर को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस मामले में उनको बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ये करनी चाहिए क्योंकि यहाँ डीएम महोदय के पास 2-2 चार्ज हैं। पहले वो अपना जिला देखें और जिला देखने के बाद जो समय बचेगा वो जीडीए देखेंगे। ऐसे में ये प्रतीत होता है कि डीएम साहब पूरा समय जनता को नहीं दे पा रहे हैं। आज की जो आगे खबर जब बढ़ रही है तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज कमिश्नर महोदया आई थी मेरठ मंडल की, उन्होंने समीक्षा बैठक की होगी। निश्चित रूप से डीएम साहब उसमें व्यस्त रहे होंगे, लेकिन उनके जो मातहत हैं उनको ये किसने अधिकार दे दिया कि वो समय से ऑफिस ना आए, वो जनता की समस्याओं को न सुने। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पूरे मामले में इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। हम आपको एक और खबर दिखाते हैं जिससे ये पता चलता है कि डीएम साहब के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर जिले में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर जिले में पत्ता भी हिले तो उसको पता हो, लेकिन डीएम साहब को ये पता ही नहीं कि उनके जो सांसद हैं वीके सिंह, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं भारत सरकार में, जो राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं गाजियाबाद में, जब उन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है तो सांसद महोदय का उसमें से नाम ही गायब है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सांसद महोदय को मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है कि मेरा नाम योजनाओं से गायब है, शिलापट्ट से गायब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तरह जो ये कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित ही नहीं किया जाता। तो ये और भी दुर्भाग्य की बात है और डीएम महोदय को कम से कम इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि सांसद महोदय जो है और जिले के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, अगर उनको नहीं बुलाया जा रहा है और डीएम साहब को नहीं पता है तो ये और भी दुर्भाग्य है। तो इससे ये पता चलता है कि आखिर किस तरीके से डीएम साहब काम कर रहे हैं। आज जब हमारे संवाददाता ने डीएम साहब को फ़ोन किया, कहा कि मैं जो है आपका इस पूरे मामले पर रिएक्शन चाहता हूँ, तो डीएम साहब का कहना ये था कि हम रिएक्शन देने में विश्वास नहीं रखते, काम करने में विश्वास रखते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद साफ निर्देश दिए गए थे कि अधिकारी सुबह 10 बजे अपनी कुर्सियों पर बैठें और जनता की समस्या सुनें। जब इस चीज़ का रियलिटी चेक करने के लिए हम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचे तो वहां हमने देखा कि कुर्सियों पर अधिकारी नदारत थे, सिर्फ खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। जिसके बाद हमने गाजियाबाद के डीएम और जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह से इस संबंध में सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ जनता के हित में कार्य करना है, उनका कोई मकसद नहीं है कि वह किसी तरीके की कोई वीडियो वाइट मीडिया को दें। और उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी जो नदारत थे वो किसी न किसी कार्यवश या किसी मीटिंग में व्यस्त होंगे। फिलहाल जो भी हो, जब इंडिया न्यूज़ के कैमरा जब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने पहुंचा तो उसने देखा कि जीडीए के अंदर अधिकारी नदारत थे और कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे।
अगर यह अधिकारी समय से अपने दफ्तर नहीं पहुंचेंगे तो कैसे ये जनता की समस्याएं सुनेंगे और कैसे उसका निस्तारण कर पाएंगे। शायद यही वजह है कि जिसके कारण गाजियाबाद के अंदर अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी विकसित हो करने का कार्य जोरों पर है और जीडीए के अधिकारी उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाने में असमर्थ हैं। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। तो ये डीएम साहब का काम है, ऊपर जो बैठे लोग हैं वो देख लें और वो खुद निर्णय करें कि नहीं भाई डीएम साहब के साथ क्या करना है। हमारा काम है आप तक सच पहुंचाना और ये बेहद जरूरी है क्योंकि आप ही तय करेंगे कि डीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। न्यूज पर जीडीए की लापरवाही की खबर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जीडीए की लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम साहब बौखलाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में गाजियाबाद डीएम ने शर्मनाक मैसेज लिखा है। जीडीए में सब कुछ सही होने का दावा करने वाले डीएम का बेतुका मैसेज है। जीडीए पर लोन होने की वजह से नहीं दे सकता विज्ञापन, ये डीएम साहब लिख रहे हैं। इंडिया न्यूज ने अधिकारियों की लापरवाही की खबर को दिखाया था। ऑफिस से नदारद मिले जीडीए के कर्मचारी और अधिकारी, समय से दफ्तर नहीं आने से लोग परेशान हो रहे हैं और डीएम साहब का शर्मनाक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में सामने आया है। तो डीएम साहब बौखलाए हैं लापरवाही की खबर दिखाए जाने पर। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। इंडिया न्यूज पर जीडीए की लापरवाही की खबर दिखाई गई थी और उसके बाद डीएम साहब बौखलाते हुए नजर आए। स्क्रीन पर मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में डीएम साहब की तरफ से लिखा गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे डीएम मैसेज लिखते हैं। यह शर्मनाक मैसेज है। जीडीए पर लोन होने की वजह से विज्ञापन नहीं दे सकता हूं, ये वो मैसेज लिखते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज ने लापरवाही की खबर को दिखाया था कि कैसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा अधिकारियों की गैर मौजूदगी की वजह से। तो डीएम बौखलाए हैं इस खबर को चलने के बाद। देखिए मैसेज, आप जरा मैसेज को पढ़िए। डीएम साहब क्या लिखते हैं, मैसेज लिख रहे हैं। यह शर्मनाक मैसेज डीएम का सामने आया व्हाट्सएप ग्रुप में। खबर दिखाए जाने के बाद कैसे डीएम बौखलाए हैं ये आप इस मैसेज के जरिए देख सकते हैं। हमारे साथ वैभव जुड़ गए हमारे संवाददाता। वैभव, डीएम साहब व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, यह शर्मनाक मैसेज है, जबकि इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि किस तरह से लापरवाही जीडीए में की जा रही है। वैभव, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डीएम साहब ने लिखा है कि विज्ञापन पेमेंट देने के लिए नहीं है क्योंकि जीडीए पर लोन है, और वो इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर हमने खबर दिखाई तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ये खबर सिर्फ हम विज्ञापन मांगने के लिए चला रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमने उनसे विज्ञापन के लिए कोई भी बात नहीं की है। दूसरी तरफ हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि जागरूकता आए, जो लोग परेशान हैं, जिनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी मौके पर बैठे और उनकी समस्याओं को सुने। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ रिपोर्टर पे सीधा निशाना साध दिया जाता है, हमसे कहा जाता है कि आपको विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। मतलब साफ तौर पर यह है कि डीएम साहब अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्हें कैडी फटकार लगानी चाहिए थी कि आप अपने आधिकारिक समय जो आपको दिया गया है उस पर समय से आप ऑफिस पहुंचे और उस पे पहुंचने के बाद आप जनता की समस्या सुने, जिससे जनता की समस्याओं का निस्तारण हो सके। क्योंकि आज मैंने खुद कई लोगों से बातचीत की जिसकी बाइट भी इंडिया न्यूज ने बड़ी प्राथमिकता पर दिखाई। तो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि वो 2-3 साल से लगातार ऑफिस के चक्कर मार रहे हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हमने उस समस्या का निस्तारण करने के लिए ही ये खबर चलाई थी कि डीएम साहब इस चीज को ध्यान दें कि जनता परेशान है, लेकिन उस परेशानी के समाधान करने की जगह डीएम साहब ने संवाददाता और इंडिया न्यूज चैनल पर ही सीधे सवाल खड़े कर दिए कि वो सीधे इस तरीके से कि विज्ञापन मांगने के लिए पत्रकार उनके पास आता है और विज्ञापन नहीं देने की वजह से पत्रकार उनके खिलाफ इस तरीके से खबरें चला रहा है। नहीं वैभव, ये तो डीएम साहब को वैभव समझना पड़ेगा कि ये किसी के खिलाफ खबर नहीं है, ये जनता के समर्थन में खबर है। अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो इंडिया न्यूज दिखाएगा और डीएम साहब को एक्शन भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो खबर चलाई गई है वो इसलिए चलाई गई कि डीएम साहब संज्ञान ले और अधिकारी मौके पर समय से पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुने और उनका समय से निस्तारण किया जाए। क्योंकि आपने बाइट में सुना भी होगा, उसमें साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि लगातार 2-3 साल से उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ,
जी। उन्हें 3 महीने का समय देके 6-6 महीने से चक्कर लगवाए जाते हैं। मतलब साफ तौर पर तय है कि अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते समय से आकर ऑफिस में बैठे और लोगों की समस्या का निस्तारण करे तो वो जनता भी परेशान ना हो और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो छवि है जो इन चीजों की वजह से धूमिल हो रही है वो भी साफ तौर पर साफ हो सके। लेकिन डीएम साहब ने इस पूरे रूप को विज्ञापन की तरफ घुमाते हुए मोड़ दिया और साफ तौर पे इंडिया न्यूज और गाजियाबाद संवाददाता पे ही सवाल खड़े कर दिए कि विज्ञापन मांग रहे हैं और विज्ञापन न देने की वजह से वो इस तरीके की खबरें चला रहे हैं। जी वैभव, डीएम साहब अधिकारियों पर एक्शन लेने की बजाय सवाल इंडिया न्यूज पर उठा रहे हैं, हमारी खबर पर उठा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चला रहे थे अभी, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाकायदा हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। जनता की समस्याओं का जिम्मा अधिकारियों के ऊपर होता है, ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं सरकारी। किस बात की तनख्वाह लेते हैं? जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता के सेवक हैं, और अगर वही सही समय पर जनता के सामने उपलब्ध नहीं होंगे तो कैसे जनता की समस्याओं का समाधान होगा? क्या इतनी सी बात डीएम साहब को समझ नहीं आती है? वैभव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब अखिलेश सरकार थी तो भी यही कहा गया था कि अधिकारी समय से पहुंचे। सरकार बदली, योगी सरकार आई सत्ता में और उसके बाद भी उन्होंने लगातार यही कोशिश करी। खुद योगी जी ने आईएएस अधिकारियों से और आईपीएस से मिल गए भी साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि उनके अधीनस्थ अधिकारी समय 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाएं। उसी चीज को हमने रियलिटी चेक किया और देखा कि 10 बजे अधिकारी ऑफिस में पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन जब हमने देखा तो कुर्सियां ज्यादातर खाली पड़ी हुई थी, वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। और जबकि जीडीए के बाहर साफ लिखा है कि अधिकारियों से मिलने का समय। वैभव, आपको यहाँ थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, डीएम साहब संज्ञान तो ले नहीं रहे इस खबर पर, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं कि विज्ञापन देने के लिए पैसा नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि डीएम साहब को ये लगता है कि पूरे सिस्टम को वही चला रहे हैं जी, और हर अफसर जब कुर्सी पे होता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि उसके बिना जो है कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। डीएम साहब को यहाँ पर 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक तो वो डीएम है, उसके अलावा जीडीए के वीसी भी हैं जी। सवाल ये है कि वो अपने अफसरों को, अपने को खुद को ठीक करने की कोशिश करने की बजाय जो है वो ये लिख रहे हैं कि नहीं विज्ञापन जो है विज्ञापन के लिए पैसे हमारे पास नहीं है। ये बेहद दुखद है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि अभी हमारी प्रमुख सचिव गिरीश से बात हुई है इस विषय में और इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लेने के लिए कहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें उचित कार्रवाई दिखाई पड़ेगी। और मैं भी ये वादा करता हूं कि जो भी सरकार का काम है, जो भी काम डीएम साहब के नेतृत्व में हो रहा है, जीडीए का हो चाहे जिले का हो, उसकी हम भी समीक्षा करेंगे और इससे ही पता चल जाएगा कि नहीं कौन कितना काम कर रहा है, जनता कितनी खुश है और डीएम साहब को जो लग रहा है या वीसी महोदय को जो लग रहा है कि नहीं उनके बिना पूरे जिले का सिस्टम नहीं चल पाएगा, तो उनको पता चलेगा कि नहीं आखिर काम कैसे होता है और उसकी समीक्षा कैसे होती है। जी अरविंद जी, डीएम साहब से जब बात की गई और बताया गया कि अधिकारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं तो डीएम साहब ये कह रहे थे कि सारे अधिकारी समय पर पहुंचते हैं और हर काम बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि कैसे गैर मौजूदगी है अधिकारियों की, और इन गैर मौजूदगी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं अरविंद जी कि कैसे अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते, जिससे जनता को दो चार होना पड़ रहा है। मैं यही तो कहना चाहता हूं और यही बताना चाहता हूं कि डीएम साहब अपने अधिकारियों की कमियों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहुत आसानी से इस बात को कह रहे हैं। हमने एक दिन ये रियलिटी चेक नहीं कराया, हमने 2 दिन ये रियलिटी चेक कराया है और भविष्य में अभी और कराते रहेंगे और उससे पता चलेगा कि नहीं कौन समय पे पहुंच रहा है, कौन समय पे नहीं पहुंच रहा है और इससे डीएम साहब को भी पता चलेगा कि नहीं उनके नेतृत्व में कितना अच्छा काम हो रहा है और जो है उनकी जो रिपोर्ट है वो कितनी बेहतर जा रही है। ये बेहद आवश्यक है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है और उस पे जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर है। उनको इस तरह का के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति जो है अपना अपना काम कर रहा है। डीएम साहब को यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है जिले की विकास के लिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है कि अवैध जो काम हो रहा है वो ना हो
जो जनता है जिनकी समस्याएं हैं उसको सुना जाए और जो उनके अधिकारी हैं जिनको जो काम दिया गया है वो काम समय पे करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जो है इस लोकतंत्र में चौथे सब कहे जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, हम उनको समय समय पे दिखाएं और बताएं कि नहीं आपके लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बातें करना, बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातें करना, ये शायद सभी को आता है जो पद पे होता है, लेकिन काम करके दिखाना वो भी आपको समय समय पे, क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा, क्योंकि हर दिन आपको लिटमस टेस्ट को, हमको लिटमस टेस्ट से गुजरना पड़ता है और ये जानना बेहद आवश्यक है कि कौन क्या काम कर रहा है, ये सबको पता होता है। अरविंद जी, क्या डीएम साहब इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये खबर हमने उनके खिलाफ नहीं चलाई बल्कि जनता के समर्थन में चलाई है, आवाम के सरोकार के लिए चलाई है? दरअसल डीएम साहब यही समझना चाहते हैं ना, मैंने कहा ना कि जब आदमी पद पे होता है तो उसको लगता है कि पूरे सिस्टम को वही चला रहा है और उसके कहने के हिसाब से पूरा सिस्टम को चलना चाहिए। जैसा वो कहे कि आप खड़े हो जाइए तो आप खड़े हो जाइए, वो कहे कि आप बैठ जाइए तो बैठ जाइए। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही दुखद इसको मैं कहूंगा कि उनके जो अफसर हैं वो लगातार घंटों जो है ऑफिस से नदारद हैं। हो सकता है डीएम साहब ने 1-2 लोगों को काम दिया है, लेकिन 8-8, 10-10 बड़े अफसर अगर नदारद रहेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा और उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरविंद जी, क्या डीएम साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो वैभव से ये कहते कि हम इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं, आप हमें नाम बताइए, हम एक्शन लेते हैं? निश्चित रूप से सिर्फ इतनी सी बात थी, अगर डीएम साहब ये कहते कि नहीं ये खबर हमने देखी है जी और हम इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे, डीएम साहब जिम्मेदारी तय करें चाहे ना करें, लेकिन प्रमुख सचिव गृह जरूर जिम्मेदारी तय करेंगे और इंडिया न्यूज भी इस खबर को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो जाती। और अरविंद जी, ये सिलसिला जारी रहेगा हमारा, हर जिले में किस तरह से काम हो रहा है, अधिकारी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारियों को आम जनता का फोन उठाना है, वीवीआईपी का फोन उठाना है और उनकी समस्याओं का निदान करना है जी। अगर अफसर इतने लापरवाह हो जाएंगे, इतने बेपरवाह हो जाएंगे कि वो अपने कैबिनेट मंत्री का फोन नहीं उठाएंगे तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। आम जनता का फोन नहीं उठाएंगे तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर अधिकारी समय पे नहीं आएंगे तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। तो जब अरविंद जी, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूँ, डीएम को भी और कमिश्नर साहब को भी हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापरवाही पर कमिश्नर और डीएम ने चुप्पी साध ली है। कमिश्नर ने फोन नहीं उठाया और डीएम से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जीडीए की खबर दिखाए जाने के बाद कमिश्नर से लगातार इंडिया न्यूज की टीम संपर्क में है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बता दें, कमिश्नर ने इंडिया न्यूज का फोन नहीं उठाया है। देखिए, एक बार फिर से लापरवाही, इंडिया न्यूज का फोन नहीं उठाया कमिश्नर ने। डीएम को भी इंडिया न्यूज ने लगातार फोन किया है लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापरवाही पर कमिश्नर और डीएम ने चुप्पी साध ली है। अधिकारियों की लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरविंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वैभव भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखिए, लापरवाही पर लापरवाही हो रही है। कमिश्नर साहब भी अब फोन नहीं उठा रहे हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो ये सोच कर बैठ गए हैं। अरविंद जी, देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह कमिश्नर महोदय से हमारे संवाददाता ने बात की थी और उन्होंने जो है हमारे संवाददाता को कहा था कि आप डीएम महोदय का जाए और उनसे बात कर लें। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने डीएम महोदय को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं और रिएक्शन देने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो यही काम दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उनके मातहत नदारत है, जनता परेशान है और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। खैर, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये इंडिया न्यूज की ये मुहिम जो है जारी रहेगी और जो भी अफसर ऐसा होगा उसके खिलाफ उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, जिससे कि लोगों को पता तो चले कि जिन अफसरों को यहाँ लगाया गया है, भेजा गया है, उनकी करनी और उनकी कथनी में कितना बड़ा फर्क है। और ये जानना लोगों को बेहद जरूरी है क्योंकि ये सारे के सारे लोग खुले में रहते हैं, बहुत सारी बातें लोग जान नहीं पाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि ये सालों से बने रहते हैं। लेकिन खैर, मैं जरूर ये आश्वासन देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे जिले में हो चाहे विकास प्राधिकरण में हो, सालों से लोग जमे हुए हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो लोगों को कम से कम पता तो चले कि आखिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हो क्या रहा है और जिले में हो क्या रहा है, ये जानना बेहद आवश्यक है। अरविंद जी, जी बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।